काम के आगे कठिन शब्द लिखा है, क्योंकि है ये कठिन। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप और इंद्रियों को शासन में लेने की चेष्टा करें। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में, आप देखना न चाहें, सुनना न चाहें, बोलना न चाहें, चखना न चाहें, पर भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है, सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। अब आप विचार करके देखो, यदि आप अपने हाथ से ही, अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं तो आपकी कहां स्थिति होगी। जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। जहां काम है वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है प्रेम, क्योंकि भगवान का अंश है, पर इसे त्यागना पड़ेगा। और बहुत सुंदर काम के नाश का उपाय श्री चतुरासी जी की फल स्तुति में वर्णन करते, भाव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य रास पंचाध्याय का फल स्तुति में वर्णन करते हैं कि ये जो ब्रजबधू की रास क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ है, इसका जो गायन करेगा उसका हृदय रोग नष्ट हो जाए। विक्रीडितम ब्रजबधू भिरदम च विष्णु, इस श्लोक में वर्णन किया है। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख लें तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। कुछ बात होती है जो शास्त्रीय, और उसी का जब अनुभव किया जाता है प्रैक्टिकल उसका, तब वो बात ज्यादा समझ में आती है। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद हमारे काम की पूर्ति हो सकती है तो मर गए आप, मारे जाओगे, मारे जाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति शरीरधारी इस काम का आश्रय आपके हृदय में है तो आप मारे जाओगे पक्का। हम उस शरीरधारी के पास पहुंच जाएंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप चाहे जितना ना 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 करते रहो, इसका प्रमथन स्वभाव है, इसका नाम मनमत है। ये मन को ऐसा मथेगा कि आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। पहले कनेक्शन हटाओ। कहीं भी इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको अनुभूत बात बता रहे हैं, इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवस्था है तो ये अव्यवस्था फैला देगा। बहुत ही जोरदार विरोधी है ये, छोटा मोटा विरोधी नहीं। ये समझो ये ढहा तो सब ढहा गया, ये गिरा तो पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाएगा समझो। इसी पहाड़ के बाद जो है वो प्रेम देश है जहां प्रवेश किया जाता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन किया महापुरुषों ने। ये बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कौन मानता है? इसको तो प्रियतम माना जाता है। अंदर से देखो, इसे तो सुख माना जाता है, इसे तो बहुत गुप्त रखा जाता है, इसे तो हृदय में छुपा के रखा जाए। अगर कोई कह दे तुम कामी, तो कहेगा तुम्हारे बाप कामी, हम कामी कैसे हो सकते हैं? वो गुस्सा हो जाएगा। वो हृदय में हमारे ये दुश्मन छिपा हुआ है, दूसरा उसे बताना चाहता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल छुपा के रखेंगे। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है। अगर इस दुश्मन को दुश्मन के रूप में देख लो तो पहला बाण मार दिया आपने उसके ऊपर, वो ढेर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कोई संयोग का विधान नहीं रखना है, कोई शरीरधारी से ऐसे संपर्क नहीं रखना है जिसके पास जाने से इस काम की वृत्ति की पूर्ति हो जाए, समझ लेना। तीसरा,
आपको स्वयं में कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे इस काम का स्वागत हो। काम के द्वारा प्रेरित कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी, उसको सहना है। जो सहन करता है वही भक्तिवान होता है। सहत सहत बाढ़े भगति, और इसे सह वही सकता जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, प्रियालाल के सांवले गोरे चरणारविंद का आश्रय लिया है। सहना कोई कठिन बात नहीं है उनके लिए जो भगवद आश्रित हैं। भगवद आश्रय नहीं, फिर सहना तो बड़े बड़ों को ये अपने आकर्षण में घसीट लेता है। पहली बात, इसको दुश्मन मानना है, शत्रु को शत्रु। भगवान कह रहे हैं ये योगियों का, परमार्थ के पथिकों का, ज्ञानियों का नित्य बैरी, ये नित्य बैरी भगवान ने कहा है। ये ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है। परमार्थ के पथिकों का सीधा विरोधी ये है काम। पर आश्चर्य, हम इसको दुश्मन नहीं मानते। ये आया और हम स्वागत के लिए तैयार हो गए। जैसी आज हमको ये चाहिए, जैसे कोई अतिथि आवे ना, आज हमको ये चाहिए, हाँ अभी अभी व्यवस्था करते हैं, हम ऐसे उसका स्वागत करते हैं। देखो वो जो प्रेरणा करता है, हरि गुरु की सब आज्ञाओं को रौंद करके हम वही करते हैं जो काम प्रेरणा करता है। अगर आप पहली बात स्वीकार करें कि हमारा ये दुश्मन है, तो आप फिर पैतरे सीख जाएंगे इसको परास्त करने की, क्योंकि आपके साथ हरि गुरु का कृपा बल है। बिल्कुल पक्का मानिए, पहली बात आपको इसे शत्रु रूप में देखना है शत्रु। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानिना नित्य वैरिना, ज्ञानियों का नित्य वैरी है काम, परमार्थ मार्ग के पथिक का। दूसरा, कोई भी संयोग नहीं रखना। सच्ची मानिए, यदि आपके संयोग का है तो कई किलोमीटर पैदल चलवा देगा। कुछ भी न जाने कितने बहाने, न जाने कितने नाटक ये करेगा। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वो हम वाणी से नहीं कह सकते। ये भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति, विद्वानमपि करसति। अज्ञानियों की बात जाने, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान सब है, पर संयोग से कभी भी किसी भी तरह से इस काम का स्वागत नहीं होने देना। अब आप अपनी दृष्टि डालिए, कोई ऐसा तार तो नहीं है जहां इसको स्वागत के लिए हमारी गुंजाइश हो। बिल्कुल उसे काट दीजिए। हाँ, भागिए, ऐसे संग से दूर रहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से कुमति उत्पन्न होकर प्रेम रस मार्ग में बाधा खड़ी हो जाओ, हमारा दुश्मन है। तीसरी बात, अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। दूसरा कोई शरीर का संयोग तो आपका नहीं है, पर आपने ऐसी कुचेष्टाएं सीख रखी है कि आप काम का स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी हानि है। स्वप्न में भी तुम्हें परमानंद का अनुभव कैसे हो सकता है जब तुम ऐसे गंदे काम करते हो। जिस आसन पे तुम लेटते हो उसी में भजन करना है, रात दिन उसी में सुमिरन करना है, तुम अपने आसन को गंदा कर रहे हो। ऐसे परम पावन धाम में रह रहे हो, कैसी चेष्टा कर रहे हो। ये सब ध्यान से सुनो। ये सावधानी, ऐसी सावधानी जहां किंचन मात्र इसको कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए काम को। चौथी बात, ऐसा कोई दृश्य देखने की चेष्टा मत करो जिससे इसका स्वागत हो। अगर कहीं ऐसी बाह चलते फिरते दृष्टि पड़ जाए पशु पक्षी पर भी, तो प्रिया प्रीतम का भाव करके प्रणाम करो, आगे बढ़ो। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमें जगत। दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। किसी माता बहन पर कहीं कोई ऐसी दृष्टि जाए, मानसिक प्रणाम करो, हट जाओ। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं, ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देती है। क्योंकि काम की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, काम की पूर्ति होने पर लोभ आता है। जैसे जैसे कामनाओं में बहते जाओगे तुम्हारी मोह ममता बढ़ती जाएगी, अहंकार, सारे की सारी जड़ है ये काम। इसीलिए कठिन शब्द लगा है। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश। सच्ची मानिए,
ये मन बहुत हमारा बेईमान है, ठग है, ये इनसे मिला हुआ है, विपक्ष से मिला हुआ है। हम भजन में रुचि प्रकट कराने के लिए जब इस मन को बैठालते हैं कि नाम जप कर, मंत्र जप कर, तो ये थोड़ा सहयोग देकर फिर हमसे अपना सहयोग मांगता है। थोड़ी देर ये मनोरंजन तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ये काम तो कर लेते हैं, थोड़ी देर ऐसा, बस इसकी इस बात को, सलाह को मत मानना, ये ठगों से मिला हुआ है, लुटवा देगा, पूरा का पूरा लुटवा देगा, विश्वास कीजिए। फिर आगे चलकर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें काम का स्फुरण होता है। ऐसे स्फुरण हुआ, शांत हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई भी बढ़ावे वाली वस्तु नहीं रह गई, न स्वयं में क्रिया है, न कोई संयोग का विधान है। तो ऐसे स्फुरण हुआ, खान पान या किसी जरा सा क्रम बिगड़ गया, ऐसे स्फुरण हुआ, फिर शांत। फिर जब आनंद की अंदर स्फूर्ति होती है, ये रह ही नहीं जाता है। फिर जब भाव प्रकट होता है तो आसपास विषय बिछा हुआ हो तो भी जैसे भुने हुए चने में कहीं अंकुरण नहीं हो सकता, दिखाई चना वैसा ही देगा आपको, वैसी आकृति वैसा, पर उसे कितना भी खाद पानी लगा दो नहीं, ऐसे ही नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्मस्वरूप प्रभु का साक्षात्कार किए हुए उसमें काम वासना का उदय ही नहीं होता है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितनी भी जल खाद लगा दो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे ही संत हृदय में कभी काम का प्रवेश नहीं हो सकता। पर पहले था, फिर भगवत आश्रय से, भगवत चिंतन से, भगवत कृपा बल से नहीं। ऐसा नहीं कि कोई गर्भ से पैदा होते ही निष्काम, या तो भगवान है या तो भगवत प्राप्त महापुरुष जगत कल्याण के लिए जो आते हैं वो होते हैं। तो अपने को हारना नहीं, क्योंकि अपने पास प्रभु हैं, प्रभु का बल है। कठिन काम वासना अपने सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसको पहली बात दुश्मन नहीं मानते, दूसरी बात इसकी व्यवस्था रखते हैं, तीसरी बात स्वयं क्रिया की चेष्टा करते हैं, चौथी बात हम ऐसे उसके बढ़ाने वाले दृश्य देखते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं।